तलबा यूएपीए के तहत गिरफ्तार। जीतने वाली टीम की खुशी भी कश्मीर में जुर्म करार, महबूबा मुफ्ती। मौसमी सरमा के साथ ही वादी कश्मीर में सयाहों का रश। सयाह कश्मीरी वाजवान और मेहमान नवाजी के फैन, लोगों को कश्मीर आने की दी दावत। और वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। 29 और 30 नवंबर को बारिशों के साथ बर्फबारी का भी इम्कान, महकमा मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। आलमी क्रिकेट कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की शिकस्त के बाद गैर मकामी तलबा के साथ मुबैना झगड़े के इल्जाम में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गांदरबल के 7 तलबा को यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इतलात के मुताबिक स्कॉस्ट गांदरबल में जेर तालीम 7 तलबा को आलमी क्रिकेट कप की फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की शिकस्त के बाद गैर मकामी तलबा के साथ मुबैना झगड़े के इल्जाम में यूएपीए एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और स्कॉस्ट के वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जेर तालीम 7 तालिब इल्मों को गैर मकामी तलाब की जानिब से पुलिस स्टेशन में उन्होंने तहरीरी शिकायत के बाद उन्हें अब गिरफ्तार किया गया है। और जिस तालिब इल्म ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की वो भी स्कॉस्ट में जेर तालीम है। मज़कूरा तालिब इल्म ने पुलिस को बताया कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान मुल्क की हिमायत कर रहा था और मैच खत्म होने के बाद 7 कश्मीरी तालिब इल्मों ने भारत की हिमायत करने पर उसे गालियां दी, जिस वजह से गैर मकामी तलबा में खौफ हिरास का माहौल फैल गया। मालूम हुआ कि तहरीरी शिकायत मौसूल होने के बाद गांदरबल पुलिस ने 7 कश्मीरी तलबा के खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 505 और 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज करके इस हवाले से तहकीकात शुरू की है। और पुलिस ज़राए ने बताया कि 7 कश्मीरी तलबा को बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में लिया गया है और इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। बता दें कि आलमी क्रिकेट कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत के शिकस्त और उसके बाद जो गैर मुकामी तलबा के साथ इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना झगड़ा किया है, जिसके इल्ज़ाम में फ़िलहाल इन्हें यूएपीए के तहत 7 तालिब इल्मों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इधर इस हवाले से जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने वज़ीर दाखिला और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उन्होंने मुदाखलत की अपील की है। और उन्होंने जो स्टूडेंट एसोसिएशन के सदर है नासिर ख्वाहिमी, उन्होंने इस हवाले से बताया कि उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस हवाले से कहा है कि उनके खिलाफ जो चार्जेस है यूएपी के तहत वो हटाए जाएं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदर नासिर ख्वाहिमी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि ये जो इंसिडेंट पेश आया है और इसके बाद अब यूएपी के तहत 7 तालिब इल्मों को गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या कुछ, क्योंकि आप एसोसिएशन के सदर हैं, तो क्या कुछ इकदाम आपकी तरफ से उठाए गए हैं जो तालिब इल्म है उनको मुस्तकबिल को बचाने के लिए? चलिए, नासिर ख्वाहिमी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आलमी कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की शिकस्त के बाद गैर मुकामी तलबा के साथ मुबैना झगड़े के इल्ज़ाम में 7 तालिब इल्मों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है और इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी है। इधर नासिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। नासिर, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
जी आवाज आ रही है सर? आपकी नासिर, आवाज ये आ रही है? बताइएगा कि ये जो इंसिडेंट पेश आया है, 7 तालिब इल्मों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या कुछ इकदाम आपकी तरफ से उठाया गया है? चूंकि आप एसोसिएशन के सदर है, तो तलबा के मुस्तकबिल को बचाने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं? ये मामला उस दिन पेश आया जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जा रहा था। तो तब जब भारत ने जो है आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल जो है हार का सामना करना पड़ा, तो ये उसके बाद ही दो गुटों के दरमियान जो है पेश आया। एक गुट कश्मीर से था, इंटरनेशनल बेंगलुरु, और हम सबके बीच में लगातार अनेकों क्षेत्रों में जिनका काम पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्रों में लगातार इन्होंने भारत की इकोनॉमिक कैपिटल से इकोलॉजी कैपिटल देहरादून तक साइकिल यात्रा करी, लोगों को जागरूक करने के लिए। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, पद्मश्री, पद्म भूषण, डॉक्टर आनंद बाबू जी, संयोजक DMICS, श्री रंजीत कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर हमारे सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड, और आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने पूरा इसके संयोजन का काम किया, जिनके अथक प्रयासों से ये विश्व आपदा का सम्मेलन देहरादून में आयोजित हो रहा है, जैसे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, और जिनके इस संस्थान में जिन्होंने उनके साथ लगातार अपना सहयोग प्रदान किया, और ये सम्मेलन बहुत शानदार तरीके से आयोजन की ओर बढ़ा। ऐसे हमारे अध्यक्ष ग्राफिक एरा संस्थान प्रोफेसर कमल घनसाला जी, एवं इस आपदा सम्मेलन में पधारे विश्व के अनेक देशों से, जैसा अभी बताया गया कि 50 से भी अधिक देशों से हमारे जो डेलीगेट्स आए हुए, हमारे प्रतिनिधि आए हैं, साथ में राज्य के भी और देश के भी अनेक संस्थानों से, जो हमारे वाइस चांसलर हैं, अनेक संस्थानों के हेड हैं और प्रतिनिधि आए हैं। साथ में हमारे नवोदित जो वैज्ञानिक हैं, हमारे छात्र एवं छात्राएं, सभी हमारे उत्तराखंड सरकार के, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो द्रोण नगरी देहरादून में आयोजित होने वाले इस छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में आप सभी का, उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आप सबका यहाँ पधारने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इस सम्मेलन में सबसे पहले तो क्योंकि ये उद्घाटन सत्र है और अनेक बचाया जा सके। आगे बढ़ते इधर तालिब इल्मों पर यूएपीए लगाने के मामले पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये परेशान करने वाली बात है कि जीतने वाली टीम की खुशी को भी कश्मीर में जुर्म करार दिया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यूएपीए जैसे सख्त कवानीन को अब मामूल की तरह सहाफियों, कारकुनों और तलबा पर लगाकर जम्मू कश्मीर में नौजवानों के तय एस्टेब्लिशमेंट की बेरहम जहनियत को जाहिर करता है। महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से LG मनोजना से अपील की है कि वो इस मामले पर असर नव गौर करें। महकमे जंगलात बडगाम रेथन नर्सरी में हर साल 30,000 देवदार के दरख्त तैयार किए जाते हैं। मुलाजमीन ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि नर्सरी 3 मरहलों पर मबनी है, जिसमें ये पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जहां इन तमाम बेचू को 24 घंटे पानी में डुबोया जा रहा है और फिर बेचू को क्रॉस चेक करने के बाद प्लास्टिक के थैलों में बोया जा रहा है, जिसमें जंगलात से लाई गई खास किस्म की मिट्टी का भी इस्तेमाल होता है।
2 माह के लिए इन्हें मिट्टी में रखा जाता है और आखिरी मरहले में 3 साल के बाद इन पौधों को उन इलाकों में पहुंचाया जा रहा है जहां महकमा इन्हें लगाना चाहता है। पर उगाते हैं देवदार और कायरू, 2 ही वैरायटी हम यहाँ पर उगाते हैं। इसमें जंगल से रेत लाती होती है, ये मिट्टी लानी होती है और रेत भी लाते हैं इससे, और ह्यूमस भी लाते हैं, फिर ये मिलाते हैं, फिर इन पॉलीथीन बैगों में डालते हैं। बनाने में इसको तकरीबन लगता है 3 साल, तकरीबन 3 सालों के बाद हम ऊपर बेचते हैं जंगलों। हम लाते हैं उधर कुपवारा में या अनंतनाग में, उधर ही मिलता है ये बीज, बाकी कहीं नहीं मिलता। सर्दियों में हम जब ये फिल करेंगे, फिर इसमें पॉलीथीन लाएंगे, फिर लिफाफों पर पॉलीथीन डालेंगे, फिर बर्फ उसी पर पड़ेगा। ह्यूमस सेख तो मिर्च यह 1 तो 2 तो 3 1 त्रावान सेख 2 त्रावान ह्यूमस 3 त्रावान मिर्चस यह करान मिक्स करान पे लिफाफन मज बरान मजूर यह मजूर नम बरान ये पे बेड़न मज लागान। इस वक्त हम मौजूद है रैथन रेंज के नर्सरी के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नर्सरी के अंदर जो बीज उगाया जाता है। यहाँ चाहे देवदार का पेड़ हो, कायूर का पेड़ हो, उसका जो बीज है वो यहाँ पर इन पॉलीथीनों के अंदर इस वक्त डाला जा रहा है और 3 साल के बाद जो है ये तैयार हो जाता है। यानी इसका 1st क्लास, 2nd क्लास और 3rd क्लास में ये हम कह सकते हैं 3रे ईयर में जो है इसको फिर बाहर जंगलों में जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होती है वहाँ पर इन पेड़ों को लगाया जाता है। इस वक्त ये मुलाजिम है, आप देख सकते हैं किस तरह ये बीज इन पॉलीथीनों के और ह्यूमस है मिला के जो है इन पॉलीथीन में रखा जाता है। उसके बाद ये मुलाजिम, एक्सपर्ट मुलाजिम इसमें बीज डालते हैं और मार्च के महीने में ये आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। कश्मीर में बदलते मौसम के साथ ही सयाहती मुकाम गुलमर्ग और गुलमर्ग के दामन में वाक़ा सयाहती मुकाम द्रंग टंगमर्ग में भी सयाहों का रश बढ़ने लगा है। सयाह मौजूद वाटरफॉल और दीगर खूबसूरत पहाड़ों और आबशारों का नज़ारा देख रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए सयाहों ने द्रंग में कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसी खूबसूरत जगह देखी है जो लाजवाब है और जिंदगी की यादगार बनकर रहेगी। सयाहों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर के लोग की मेहमान नवाजी की भी उन्होंने तारीफ की है। और ये मैं अभी गुलमर्ग में आया हूँ और सच में यहाँ पे की जो बर्फबारी हुई है सच में एकदम मजा का है। और मैं सबको बोलने चाहता हूँ कि अपन गुजराती लोग हैं, गुज्जू, तो सबको आना ही चाहिए। जो अभी डरने का माहौल है वो डरने का नहीं है, इधर आओ और इधर की मजा है, मजा लो। और यहाँ के टूरिस्ट लोग को तो सब लोग जो गाइडलाइन देते हैं सबसे बेस्ट है, और जो डरने की चीज़ नहीं है, जो गाइडलाइन भी देते हैं अच्छी तरह ही देते हैं। आप आओ एक बार, और जब से इधर आओ तो ये इधर की वादियाँ, ये जो बर्फबारी गिर रही है, सच में एक नंबर का देखने के लिए जगह है ये। हाँ, मेरा नाम भाविका है और मैं गुजरात से आई हूँ जी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है और कुछ डरने की बात नहीं है यहाँ पे, और लेडीज लोगों की। इधर मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में भी इन दिनों सयाहों का रश देखा जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सैलानी पहलगाम आकर कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हैं। पहलगाम के सैर पर आए सयाहों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने पहलगाम की तारीफ करते हुए कहा कि हर किसी इंसान को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। उन्होंने यहाँ के वाज़वान और मकामी लोगों की भी तारीफ की है। हम लोग कश्मीर आए हैं, श्रीनगर के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के हेड है, गुलमर्ग के है, जो कश्मीर में मतलब किसी को भी मतलब पूरे भारत से या विदेश से कहीं भी आना हो तो घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है। हमारे जो 1200 लोगों को और 200 का स्टाफ 1400 लोगों को हम स्पेशल ट्रेन लेके आए और यहाँ पे लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और हम सबको अपील करेंगे कि आप जरूर जिंदगी में एक बार कश्मीर आना चाहिए। फॉरेन जाने से अच्छा है, विदेश जाने से अच्छा है, भारत की धरती का जो स्वर्ग है। मेरा नाम चेतन शाह है, हम गुजरात वापी से आए हुए हैं। हम 1200 यात्री और 200 के स्टाफ के साथ पूरी स्पेशल ट्रेन लेके आए हुए हैं।
और 5 दिन का हमने यात्रा प्रवास कश्मीर के लिए रखा था। 5 दिन में हम गुलमर्ग, सोनमर्ग, देवपत्री और पहलगाम और 1 दिन का साइट सीइंग। आगे बढ़ते हैं। राजौरी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरों की गैंग को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें बरामद की है, जबकि मजीद मोटरसाइकिलें भी उनसे बरामद होने का इम्कान है। बताया जाता है कि इन 2 चोरों में से एक नाबालिग है। वहीं SHO राजौरी एजाज वानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजौरी पुलिस स्टेशन में मोटरसाइकिल चोरी की दर्ज केस में 100% कामयाबी हासिल हुई है और मजीद तहकीकात इस हवाले से जारी है। नहीं, हमारे पास रजिस्टर्ड FIR हैं। इसमें एक हमारे इमाम साहब हैं, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने गए तो पीछे से उनकी बाइक बाहर से चोरी होगी, तो उसी बाइक को लेके हमने CCTV फुटेज, बाकी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह लेके, तो ये एक तो इनमें जुवेनाइल है, छोटी उम्र का बच्चा है, उसका नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एक मोहम्मद सलीम है जो सरानू का रहने वाले, इनको अरेस्ट किया और इनसे 7 बाइक्स इनके कब्जा से निकली हैं। तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। होपफुली हमें ऐसा लगता है कि इसमें और कामयाबी हमें मिलेगी और बाइक्स मिलेगी। तो हमारे जो है 5 FIRs हमारी सॉल्व हुई हैं और 2 पुलिस स्टेशन दरहाल की बाइक्स हैं। अब उनसे संपर्क करके वो बाइक्स उनके हवाले की जाएगी। मज़ीद FIR भी हैं इसमें अभी बकाया सर? नहीं, हमारे पास जो थी जितनी FIRs लगी हैं उसमें सब में हमें कामयाबी मिली है। जैसा कि आपको याद होगा 9 बाइक्स हमने पहले रिकवर की थी तकरीबन 1-1.5 महीना पहले, तो 7 बाइक्स जो हमने आज रिकवर की। ऑलमोस्ट हमारा जितनी भी शुमाली कश्मीर श्रीवरपोरा पट्टन के बोरवेल में ट्रांसफार्मर न होने की वजह से बोरवेल बंद पड़ा हुआ है, जिस वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आबपाशी के लिए पानी दस्तयाब नहीं है। और लोगों ने अब महकमे आबपाशी से दरख्वास्त की है कि बोरवेल पर ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। देखिए राय साहब, एक्चुअली हमारा एक मसला है यहाँ पे। हमारा पट्टन तहसील में सबसे बड़ा गांव है यहाँ पे। श्रीवरपुरा भी एक बड़ा गांव है जिसकी आबादी तो तकरीबन 10-12 हज़ार लोग हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इरिगेशन की। तो वहाँ जब हम ऑर्चर्ड्स की बात करते हैं या हम पैडी फील्ड की बात करते हैं तो हमें सीज़न में रहता है यहाँ पे प्रॉब्लम की इरिगेशन की। जबकि हमने गवर्नमेंट को दरख्वास्त की थी तो उन्होंने हमारा मसला सुन लिया था। उस वक्त 2013 या 14 में एक बोरवेल यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था जिसमें तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा पैसे लगाए गए थे। तो उस वजह से अगर वो बोरवेल आज तक पेंडिंग है, एक ट्रांसफार्मर की वजह से, छोटी सी रकम है वो ट्रांसफार्मर की वजह से, अगर वो ट्रांसफार्मर उसमें नस्ब हो जाता है तो शायद तकरीबन 1000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें वो सैराब करते। मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक वो मसला हल नहीं हुआ। उसमें ट्रांसफार्मर। कौमी दही लाइवलीहुड मिशन ने त्राल इलाके में महकमे ज़राअत के ताउन से इलाके में सब्जियों की पैदावार बढ़ाने और मकामी ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए पॉली हाउस कायम किए हैं, जिसकी मदद से ख़वातीन को रोज़गार कमाने में आसानी पैदा हुई है। हुकाम के मुताबिक NRLM ने महकमा ज़राअत के साथ मिलकर त्राल के देवर और आरीगाम नामी इलाकों में पॉली हाउस कायम किए हैं, जहाँ मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ मकामी ख़वातीन के एक ग्रुप के जरिए काश्त की जा रही है। अहदेदारों ने इस हवाले से कहा कि इलाके में सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके फराहम करने की जानिब से ये अहम कदम माना जा रहा है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसमें जो हमें इसमें हेल्प करती है। मैंने एक बार सुना, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग में गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा कि ये पॉली हाउसेज देते हैं सब्सिडी पर। तो पहले ही मुझे शौक था घर के कामों में, क्योंकि हर एक लड़की जो भी अपना हुनर होता है कुछ ना कुछ करने का, मुझे हुनर था, मैं घर का काम करती थी। इसलिए मैंने सोचा, मैं घर गई, मैंने वहाँ पर घर वालों के साथ मशवरा किया कि हाँ ये मतलब एग्रीकल्चर वाले जो है वो हमें सब्सिडी पर पॉली हाउसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने वहाँ पर जो सीनियर्स है, हमारे CC क्लस्टर कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर, मैंने उसके साथ बात की तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आऊँगी। मैं एग्रीकल्चर पर गई, वहाँ पर उनके साथ बात की, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो मैंने पूरी कर दी। जब मैं इस स्कीम से जुड़ी हूँ, NRLM स्कीम से, तो तब से मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला है, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते थे जो आज हम कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, हमें इससे बहुत कुछ फ़ायदा मिला। हमें वो नहीं करना आता था जो हमने आज किया, क्योंकि हमने घर को भी संभाला, हमने बाहर संभाला, हमने बच्चों को संभाला अपनी मेहनत से। आज हमें फ़ायदा मिला है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जनरल डिपार्टमेंट JDA जो है
GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक सरकारी मुलाजिम को सस्पेंड किया है। इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी हुआ है और पेंडिंग इंक्वायरी के हवाले से ये कार्रवाई हुई है और जम्मू कश्मीर के JDA डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई करते हुए सरकारी मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ किया है। अब्दुल हफीज शाह रीजनल डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स अनंतनाग, इनको नौकरी से बरतरफ किया गया है और फिलहाल इन्हें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर के साथ मुंसलिक किया गया है। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।